दिनों में महाराज जी की कृपा से हुआ था। महाराज जी और वनमाली महाराज, अधिकतर महाराज जी से ही मेरा संपर्क था। 6 महीने महाराज ने कूट कूट के भरा, उसके बाद चाबी भर के दिल्ली भेज दिया। तो महाराज जी की कृपा से मैं भक्ति में हूँ। महाराज जी से हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिधरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Jai Prabhupada 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 Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashcha Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishchiki Om Ajnanavirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksharanmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swabadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudhabadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Badan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatadeshatarine Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Niti Namine Shri Varshavanavi Devi Daitaya Kripabdhaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhuryojjala Premadhya Shri Rupanuga Bhaktida
श्रीगौराकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धौ दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रष्ट्रालविसेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियेस्तुनः नर्तकाञ्चन गौराङ्गी ईश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुष्कर धाम में हमारा इस साल का हिज होलिनेस श्रील गोपाल ऋषि गोस्वामी महाराज के शिष्य समूह का जो यात्रा सत्र है आज उसका पूर्णाहुति है। पुष्कर शब्द आया है पुष्प करा, ब्रह्मा जी के कर कमलों से पुष्प जहाँ गिर पड़ा उस जगह का नाम है पुष्कर। बाद में धीरे धीरे से अपभ्रंश होते हुए पुष्कर हो गया। हाँ, जैसे अगर अनजान व्यक्ति है ये क्या है पुष्कर, हाँ, अंग्रेजी भाषा में पुष्कर क्या है, पुष्प धक्का, तुम्हारे हाथों से धक्का दो। वैसे भी लिया जाए, एक भक्त दूसरे भक्त को धक्का देते देते आगे बढ़ते हैं भक्ति में और वो अर्थ भी लिया जाए। हर एक शब्द भगवत संबंध में ही है। ये सरस्वती का वचन है। सरस्वती हमेशा ये चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हो, और अगर कोई असुर भगवान का निंदा करता है उन्हीं शब्दों को लेकर सरस्वती क्या करती हैं, भगवान के गुणों का स्थापना करती हैं। वैसे ही भक्त का भी ऐसे ही होना चाहिए। कोई भी शब्द हो उस शब्द का व्याख्यान कृष्ण संबंध में करना चाहिए। वैसे इस जगह का नाम है पुष्पकर, जहाँ ब्रह्मा जी तपस्या किए, और पुष्प का अर्थ हृदय, हृदय की भावनाएं हैं। अब ब्रह्मा की हृदय की भावनाओं को जहाँ ब्रह्मा जी ने स्थापना किया, और ये स्थापना इधर हुआ है। लेकिन इधर स्थापना करने के बाद भी ब्रह्मा जी का हृदय में इच्छा थी। क्या इच्छा थी? भगवान का साक्षात दर्शन करने की इच्छा थी, और इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान प्रकट हुए इधर सरोवर के रूप में। जब सरोवर के रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप कहाँ हो?
भगवान ने कहा देखो मैं सरोवर के रूप में हूँ इधर, जिस ब्रह्म सरोवर में आपने स्नान किया वो कृष्ण से अभिन्न है। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मुझे साक्षात आपका विग्रह रूप में दर्शन करना चाहता हूँ। तो मनोमयम चक्रम, एक मनोमय चक्र घूमते घूमते जिस स्थान में गिर पड़ा, जिसका नेमी जहाँ गिर पड़ा उधर जाओ। तो ब्रह्मा जी उधर गए, नैमिषारण्य, जहाँ नेमी गिर पड़ा उधर ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। तो भगवान प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा आप कहाँ हो? तो मैं तो यही अरण्य हूँ, मैं भगवान का अरण्य रूपी अवतार है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जाओगे तो भगवान श्री कृष्ण के गोद में बैठने के ही समान है। उधर भागवत का सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी ने भागवत को उधर ही वर्णन किया। लव कुश में रामायण का भी प्रकाश उधर ही नैमिषारण्य में किया। तो आगे ब्रह्मा ने कहा कि मुझे आपका साक्षात दर्शन करना है। तब भगवान ने कहा जाओ सत्यव्रत क्षेत्र में जाके यज्ञ करो। तो सत्यव्रत क्षेत्र कुछ और नहीं है, वो है कांचीपुरम। तो ब्रह्मा जी कांचीपुर गए, उधर ने बहुत सुंदर यज्ञ किया, लेकिन सरस्वती का क्रोध जो है वो पुष्कर से कांचीपुरम पहुंच गया। और क्रोध में सरस्वती ने क्या क्या किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को हर क्षण सरस्वती का क्रोध से बचाया। भगवान प्रकट हुए, सरस्वती के प्रभाव से पूरा का पूरा अंधकार छा गया था। यज्ञ करने के लिए कोई चारा दिखाई नहीं पड़ रहा था। भगवान प्रकट हुए, दीपक प्रकाशन के रूप में प्रकट हुए। आज भी दर्शन कर सकते दीपक प्रकाशन का। अनेकों असुरों को भेजी, उन असुरों से मुक्त कराया भगवान अष्टभुजों के रूप में, अष्टभुजन कर प्रकट हुए भगवान। आज भी कांचीपुरम में भगवान के स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, दिव्य देशम है। और सरस्वती एक नदी के रूप में तीव्र वेग में बहते बहते आई। उस समय भगवान वेग सेतु के रूप में, हितोत्तकारी के रूप में ऐसा एक बड़ा ब्रिज बनाए और डैम भी बनाए, और सारा जो सरस्वती का वेग जो है शांत हुआ। तो भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए सत्यव्रत क्षेत्र में। भगवान ब्रह्मा जी की तीव्र लालसा को पूर्ण करने के लिए, भगवान की लालसा होती है हमेशा, ब्रह्मा जी की लालसा होती है हमेशा, कृष्ण की दर्शन करने की लालसा होती है। और मुझे आज ये सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बुरीजन प्रभु ने कहा कि आप इस विषय के ऊपर कहिए, ब्रह्मास प्रेयर्स फॉर क्रिएटिव एनर्जी, तीसरा स्कंद का 9वां अध्याय में प्राप्त होता है। और साथ साथ में उन्होंने एक ऐसा क्लॉज डाल दिया जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। जैसे बच्चा एग्ज़ाम देने जाता ना, उस समय बहुत नर्वस हो जाता, ऐसी स्थिति है मेरी अभी। क्या क्लॉज है? गुरु महाराज मूड इन सच बिग एकम्प्लिशमेंट। ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं का समन्वय करना है, गुरु महाराज के जो भाव है उसके साथ समन्वय करते हुए ये प्रवचन देना है। अभी भागवत के प्रवचन देना तो ठीक है, हो जाता है, लेकिन उसके साथ भागवत का जो भाव है उसके साथ समन्वय करते हुए ये प्रवचन देना, वो कुछ पता नहीं, वो ब्रह्मा जी ही करा सकते हैं और कोई करा नहीं सकता। तो ये महायज्ञ है। क्या यज्ञ है ये? आप सोचिए यज्ञ कुंड कहाँ है, यज्ञ कुंड कहाँ है, आहुति कहाँ है, ब्राह्मण कहाँ है? तो उसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भागवती यज्ञ कुंड है, भागवत के अंदर श्लोक हैं वही आहुतियाँ हैं। और भागवत में जो महान भक्त है ब्रह्मा इत्यादि जो है वही ब्राह्मण है। तो हमको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भागवत है तो महायज्ञ है। तो ये आज का जो सत्र है, या इस बार का 3-4 दिन का जो सत्र है, उसका पूर्णाहुति है। वो पूर्णाहुति ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया ये जो प्रार्थनाएं हैं, बड़ा अद्भुत प्रार्थनाएं हैं, हर भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं। ये प्रार्थनाओं के द्वारा हम आज का ये जो सत्र हैं, इस बार का पुष्कर यात्रा का सत्र की पूर्णाहुति होगी। जिस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय में हमेशा भगवान की दर्शन प्राप्त करने की लालसा होती है, वही लालसा हमारे गुरु महाराज में प्राप्त होता है। ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। कितना भी कुछ भी हो,
कि जैसे गौर आरती का शंख बजने वाला है और बोलते हैं रुको रुको कोई और गाना मत, मैं आऊँगा गाने के लिए, हाँ, सीधा भाग के जाते हैं और गौर आरती में आरती गा के बाद में अपने कार्य, कितना भी कुछ भी मीटिंग हो, लेकिन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण का दर्शन करने की जो लालसा है, जो ब्रह्मा और महान भक्तों में, महाजनों में प्राप्त होता है, गोपियों के हृदय में प्राप्त होता है, वही हमारे गुरु महाराज में प्राप्त होता है। जिस लालसा से भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुए, 8वां अध्याय में उसका वर्णन प्राप्त होता है और 8 श्लोकों में, 9 श्लोकों में उस स्वरूप का वर्णन होता है। कौन सा स्वरूप भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया? वो स्वरूप जिसके अंदर अनंत शेष हैं और शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं और अद्भुत अद्भुत आभूषणों को धारण किए हुए हैं, वैसा जो स्वरूप है उसको ब्रह्मा जी ने दर्शन किया अपने हृदय में। दर्शन करने के बाद सकर्म बीजम रजसोपरक्तः प्रजाशिक्षम ईड्यैव दृष्ट्वा अस्तौ द्विसर्गाभिमुखस्तमीड्यम अव्यक्तवर्त्मन्य अभिविशेषितात्मा। अस्तौत, स्तोत्र करना प्रारंभ किया, क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में एक तीव्र इच्छा थी। क्या इच्छा थी? सकर्म बीजम रजसोपरक्तः, कर्म बीजम रजसोपरक्तः, मुझे सृष्टि करना है, सृष्टि करना है और अनेकों अनेकों प्रजा को सृष्टि करना है। और उसके लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया? उन्होंने भगवान का दर्शन किया। कहाँ है वो भगवान? उनके हृदय में दर्शन किया। जैसे मान लो हमारे हृदय में जैसे कोई इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है? कुछ करने की इच्छा होती है, तुरंत जाते करने चले जाते हैं, तुरंत उसको करने चले जाते हैं। ये नहीं जानते कि हम तभी कर सकते हैं जब भगवान का अनुग्रह हो। भगवान का अनुग्रह हो तभी हम कर सकते हैं। हमने देखा हमारे गुरु महाराज के जीवन में, उनके मन में भी तीव्र इच्छा होती थी। ब्रह्मा जी की इच्छा, मन में इच्छा क्या थे? सृष्टि करूं, संसार की सृष्टि करूं। महाराज के मन में मंदिरों की सृष्टि करने की इच्छा होती है। और ये जो शब्द है सकर्म बीजम रजसोपरक्तः, ये रजस शब्द का अर्थ है रजोगुण एक है, यानी एक अंग्रेजी में उसको पैशन कहा जाता है। जैसे पैशन शब्द का कि प्रयोग अलग अलग तरीके से हो सकता है। ही इज इन पैशन एक है, क्या है? ही इज इन पैशन। दूसरा का ही हैज ए पैशन, है कि नहीं? ये दोनों में बहुत अंतर है। जैसे हिंदी में कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। ये रजोगुण में है, दूसरा इसके अंदर एक क्या है वो रजस रजस है, फिर भी वो बैठता नहीं है। अंग्रेजी में समझने का प्रयास करो इसको। एक है ही इज इन पैशन, दूसरा का ही हैज ए पैशन। तो महाराज जी रजोगुण में है करके दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका एक पैशन है। क्या पैशन है? प्रजास शिक्षम। जैसे ब्रह्मा जी का एक तीव्र इच्छा थी प्रजा सृष्टि का, महाराज के अंदर एक पैशन है। क्या पैशन है? कि भक्तों को बनाने का पैशन है। प्रजास शिक्षम ये देखा जाता है। लेकिन उसके लिए तुरंत रजोगुण में प्रभावित होगा, करेंगे करेंगे, हंगामा नहीं करते। जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट का, बड़े बड़े प्लान के उनके महाराज के सामने प्रस्तुत करते हैं ना, हमको ऐसा लगता है महाराज तुरंत बोले हाँ करो, ऐसा करो, एकदम पूरा आगे बढ़ो बोल देंगे, एक्साइट हो जाएंगे। महाराज का एक्साइटमेंट हृदय में रहता है, लेकिन साथ साथ में उनका चिंतन मनन बहुत होता है। सबसे पहला सोचते हैं ये प्रोजेक्ट के द्वारा, ये कार्य के द्वारा प्रभुपाद जी की संस्था के लिए क्या फ़ायदा होने वाला है। दूसरा सोचते हैं कहीं उसकी वजह से नुकसान तो नहीं होगा ना। बहुत विचार करते हैं, बहुत विचार करते हैं। ना हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते हैं। हाँ, बाद में हमको ऐसा लगता है कि महाराज इंटरेस्टेड नहीं है, तो बाद में 2-3 दिन फ़ोन आता है, कुछ बोल रहा था, कुछ प्रोजेक्ट है, कहीं ज़मीन मिल रहा है, क्या है बताओ। हाँ, तब बैठ के हम थोड़ा निरुत्साह होके बोलते हैं कि महाराज जी अब इंटरेस्टेड नहीं, तो चलो ठीक है ऐसा ऐसा।
तो पूरा डिटेल पूछने लगते, तब पता लगता है उनके अंदर हमारे से ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखिए 2 दिन के बाद क्यों हुआ? क्योंकि अस्तो द्विसर्गाभिमुख तदिड्यम, उन्होंने मन को केंद्रित किया भगवान में और 2 दिन प्रार्थना किया। हो सकता है ब्रह्मा जी की प्रार्थना ही किए होंगे और बाद में वो उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। चलिए वो क्या है ऐसी प्रार्थनाएं ब्रह्मा जी ने किया जिनके वजह से इतना सुंदर सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया और सृष्टि करने के साथ साथ में भी उनकी भक्ति जो है और दृढ़ होती रही। वो प्रार्थनाओं को पहले हम एक साथ में उच्चारण करेंगे और जितना हो सके उन प्रार्थनाओं का एक एक श्लोक में कुछ ऐसे गुण जो प्रकाशित करते हुए और उस गुण को हम महाराज के हृदय में कैसे हम देख सकते हैं, हमने देखा है, उसका भी थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 25 श्लोक हैं। आप सोचेंगे प्रभु जी आप कल 4 श्लोकों में 2 घंटा निकाला, 25 श्लोकों में अभी कितना निकालेंगे? वैसा नहीं होगा, केवल स्पर्श करके जाएंगे, एक एक स्पर्श करके जाएंगे। जैसे आपके सामने बहुत बड़ा फीस्ट है, 56 भोग है, तो क्या करोगे आप बताओ? हाँ, ये थोड़ा खाओगे, वो थोड़ा का वो खाओगे कि नहीं? ये पूरा खा लिया तो 2-4 आइटम में खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा करके, ये तरीका होता है। तो महाराज भी ऐसे ही करते थे। उनके सामने थोड़ा फीस दिखा, थोड़ा ये लेंगे, थोड़ा ये करेंगे, पूरा करेंगे, बाकी लेके जाओ बोलेंगे। तो महाराज भी ऐसे करते थे। चलो आज पता नहीं क्या योग है, कैसे होता है देखते हैं। इस प्रकार का समन्वय भागवत का, ग्रंथ भागवत का, भक्त भागवत का समन्वय ये कैसे हो सकता है वो देखेंगे कैसे होगा, वो हमको नहीं मालूम। ये नया डिश बन रहा है। पहले हम शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया प्रार्थनाओं को एक साथ उच्चारण करें। बड़ा सरल प्रार्थना है, कोई बड़ा जटिल शब्द नहीं है। तो हम करेंगे ये। आपके उधर प्रोजेक्ट होगा तो आप ऐसा PDF लीजिएगा जहाँ सारे श्लोक एक साथ में हो। तात्पर्य अगर है तो फिर उसको नीचे नीचे करना पड़ता है। तो अगर आपके मोबाइल में भी होगा तो आप देख लीजिए, साथ साथ में उच्चारण करने का प्रयास करें। ब्रह्मोवाचा 3 स्कंद का 9वां अध्याय का 1 श्लोक से लेकर 25वां श्लोक। ब्रह्मोवाचा ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरां ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणव्यतिकराद् भासि रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्य तमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनातहमाविलासं नादः परं परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमद्धवर्च पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्तदुपाश्रितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय आनेस्मनोदर्शितं उपासकानां तस्मै नमो भगवते नुधेम तुभ्यं यो नाद्रितो नरकभाग्भिरसत्प्रसङ्गैः ये तु त्वदीयचरणाब्जकोशगन्धं जिघ्नन्ति कर्मविवरे श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणपरया च तेषां नापीयसि अत हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम् तावद्भयं द्रविणदेहसुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवर्ग आर्तिमूलं
यावन्नमेत्यङ्ग्र्यभयं प्रणीतलोकः दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रिये कुर्वन्ति कामसुकलेशलवायदीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत् क्षुत्रत्रिधातुभिर्मुहुरर्ध्यमानः शीतोष्णवातवशैर्तैतनाच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्हेन सम्पश्यतो मम उरुक्रमसीदते मे यावत्तमात्मनेन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संस्मृतसो प्रतिसंकृतेता व्यपापि दुःखनिवरन्यतापि प्रियाथा अन्यार्पितार्थकर्णानि शिशिष्यमाना नानामनोरथधिया क्षणभङ्गनिद्रा नैवार्तरचनरसोऽपि देवा युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति तं भक्तियोगपरिभावितहृत्सरोजा आस्ये सुकृतीक्षितप्तो ननु नाथ पुंसां यद्यद्धिया तदुरुगाय भावयन्ति तत्तद्वपुप्रणयिषे सदनुग्रहाय नातिप्रसीदति तोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामे यत्सर्वभूतदयया सदो नानाजनेशवेदा सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरद्वयार्धैर्दानेन चोग्रतपसा परिचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोत्थितः करिचिन्मृगयेन यत्र शश्वत्स्वरूपमहशैव निपीतभेदा मोहाय बोधतिनशान्यन्नः प्रणस्मै विश्वोद्बोधस्थितिलयेषु निमित्तलीला रासायते नम इदं महेश्वराय यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि नामानि येषु विगमे विश्वन्ति तेऽन्मसमलं सहसैव हित्वा संयान्ति वावृतामृतं तम् आत्मन्त्ये यो वाहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलयहेतव आत्ममूलं भित्त्वा त्रिपाद्विवृत एक उरुप्रवोरस् तस्मै नमो भगवते भवनाय लोककर्मनिरकुशले प्रमत्ता कर्मण्ययं तदुदिते भगवच्चरणे यस्तात्वस्य बलवानिह जीवितासां सद्यश्चिन्त्यनिशस्य नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्दिभेम्यहमपि द्विपारार्धधिष्णन् ध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् तेऽपि तपो बहुसवोरुमानस् तस्मै नमो भगवते दिनाय तिर्यन्मनुष्यविबुधादिषु जीवयोनिष् आत्मैच्छयात्मकृतसेतुपरिपास्याय रेमे निरस्तविषयोऽपि वरुद्धदेहस् तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपत
भक्तोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्राम् उवाह चक्रीकृतलोकयात्रा अन्तर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलम् भूमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्णन् यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्तौदरस्तभवाय योगा निद्रावसानविकसं नलिनेक्षणाय सोऽयं समस्तजगतां सृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्हृदयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशतात् यताहं शिक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतो प्रियोऽसौ एष प्रपन्नवरदोर्मयात्मशक्त्या यत् करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् सविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीतकर्णशमलं च यथा विजह्याम् नाभिहृदात्इह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्ते रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारिशिष्टितनिगमस्य गिरां विसर्गः सोऽस्वाभद्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माध्व्यागिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम शंख बज गया मतलब प्रारंभ हो रहा है खत्म हो रहा है। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने कारणोदाक्ष विष्णु गर्भोदाक्ष विष्णु का कारणोदाक्ष विष्णु का स्वरूप दर्शन कराया। कराने के बाद ब्रह्मा जी प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रार्थना में ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिराम ननुदेह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरिति इत्ये अवध्यम नान्यत् त्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकरात् यद उरु विभासी। अद्य हे प्रभु आज मैं आपका दर्शन हो, मैं आपको समझ गया। कैसे समझा? सुचिराम ननुवेह भाजा। सुचिराम अनेकों कालों से मैं आपका ध्यान करता रहा। किसके ऊपर ध्यान किया ब्रह्मा जी ने? शब्द के ऊपर ध्यान किया। शब्द के ऊपर यानी भगवान के द्वारा प्रदत्त ये परा के स्तर में तापा बस। महाराज जी बार बार यही कहते हैं सुनो सुनो सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो जब कर रहे समय, बस यही ध्यान है। ये करने से भगवान स्वयं हृदय में प्रकाशित होते हैं। ब्रह्मा जी का साक्षात्कार है। लेकिन ननु देह भाजाम जिनका हमेशा मन मेरा अपना चिंता में रहता है, मेरा क्या होगा, उस व्यक्ति को भगवान कभी दर्शन नहीं देते। लेकिन ऐसा भक्त जो हमेशा चिंता करता है, किसका चिंता करता है? भगवान का चिंतन करता है। पहले भगवान का चिंतन करने के लिए रूप का दर्शन नहीं हुआ, किसका चिंतन करता है? शब्द के ऊपर चिंतन करता है। तपा शब्द, तपस्या के ऊपर चिंतन करता है। तपा भगवान का एक नाम है। वैसे ही हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसके ऊपर, उन शब्द के ऊपर जो चिंतन करता है, निश्चित रूप में ब्रह्मा जी जैसा साक्षात्कार को हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। तो प्रश्न आया कि वैसे स्वरूप का दर्शन करने का क्या फायदा?
फायदा की बात तो छोड़ो, नान्यत्वदस्ति भगवान अपि तन्न शुद्धम। इस संसार में दर्शनीय स्वरूप इस संसार में है ही नहीं। जितने भी अन्य वस्तुएं सब क्या हैं, वो सब अशुद्धम, न शुद्धम, शुद्ध नहीं है। क्यों? माया गुण व्यक्तिकराद यदुरुरु विभासी। मुझे याद है शुरुआत में 97-98 में जब भी महाराज आते थे जू मंदिर में प्रवचन देने जाते थे, प्रवचन दे रहे थे, उस समय मेरे और के सारे भक्त नए भक्त सब जाके के बैठते थे। जू में कैसा था कि जैसे कोई व्यासासन है और सामने सब भक्त बैठे हैं, महाराज जी जो है प्रवचन देते देते क्या था कि वो जू में दर्शन करने की जो लाइन था वो व्यासासन के पीछे से था। ऐसा पता नहीं आपको याद होगा ऐसा। तो ऐसे पीछे से जाएंगे फिर दर्शन करे जाएंगे, और जैसे जनरल पब्लिक सब दर्शन करके आ रहा है तो जहाँ सामने महाराज के सामने प्रवचन सुने उनका ध्यान तो कहीं जाएगा ही, इधर उधर जाएगा ही। तो महाराज जी बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते, तुरंत प्रवचन बंद कर बोलते इधर ध्यान दो, इधर देखो, भगवान को देखो, इधर क्या देख रहे हो। तो वो ऐसे भाव से कहते ये सब देखने लायक नहीं है, भगवान ही एकमात्र एक छे जो देखने लायक है। हाँ? यानी संसार में सभी अशुद्ध है। अगर देखने लगा कोई है तो एकमात्र व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण। हे प्रभु, आपने मुझे उस स्वरूप का दर्शन कराया। तब भगवान ने प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी से, क्या स्वर्ग में सुख नहीं है क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा है, सुख है, लेकिन वो शुद्ध नहीं है। और दूसरा क्या है, वो क्षणिक है, वो शाश्वत नहीं है, और हमेशा परिवर्तन होता रहता है, और उसमें भेदभाव रहता है, ऊंचा नीचा करके रहता है। वो सब जो है ना स्वर्ग का सुख, वो किसके लिए मालूम है? कौवों के लिए है। जिनके मन में बहुत सारे कामना है ना, वही स्वर्ग के सुख के पीछे पड़ते हैं। हे प्रभु, हम तो हंस है, मेरा वाहन भी हंस है, ब्रह्मा जी का हंस वाहन है, तो इसलिए कम से कम वाहन जैसे तो बनो मैं, तो मैं आपका ही दर्शन करना चाहता हूँ और किसी का दर्शन नहीं करना चाहता हूँ। मुझे भी एक बात बताए, एक उन भक्त का नाम नहीं लूँगा, तो महाराज के साथ में बहुत घूमे, हमारे मंदिर से मीरा रोड से जुड़े हुए हैं, महाराज का बहुत सेवा किए, बहुत सारे अनेकों मंदिरों में उन्होंने सेवा किया। तो उनका कुछ बिहेवियरल समस्या थी, कुछ लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। तो मैंने कहा कि महाराज जी, ये भक्त है ना, ये बहुत अच्छा सेवा करता है, सब कुछ है, लेकिन लोगों के साथ संबंध नहीं होता है, बहुत झगड़ा होता है। तो महाराज ने कहा मुझे, आई ट्रैवल्ड विथ हिम, मेरे साथ वो बहुत घूमा है, मैं उनको साथ में लेके गया है। यू नो कमल लोचन, आई ऑब्जर्व्ड, मैंने देखा ये मेरे साथ में जब बैठा रहता है, साथ में घूमता है, उसका ध्यान जो है वो केवल कोई पुस्तक, गीता भागवत पढ़ता रहता है। एयरपोर्ट में बैठा है, फ्लाइट में बैठा है, उसका ध्यान उधर उधर नहीं जाता, किसी को देखता नहीं है, खाली इसी को देखता है। हाँ, तो मैं ये भक्त के विषय में कह रहा था कि वो ऐसा है वैसा है, लेकिन महाराज ने एक बात कहा, क्या कहा उन्होंने, इसका ध्यान इसी में रहता, इधर उधर जाता नहीं उसका। ये बात के बाद मैं कभी भी उस भक्त के विषय में कभी उनको महाराज के पास कंप्लेंट नहीं दिया। जो लोग कंप्लेंट करते हैं तो मैं चुप रहता हूँ, लेकिन महाराज जी, और हमेशा महाराज का आंख बड़ा एक्सरे आंख है, इसका उसका आंख कहाँ है, इसका ध्यान कहाँ है, देखते रहते हैं। इसका ध्यान किसको देख रहा है, ये भगवान को देख रहा है, भागवत को देख रहा है, किसका मन कहाँ है, बड़ा। तो ब्रह्मा जी का भी ये पहला श्लोक में इस प्रकार का उपदेश हमने देखा। आगे देखते दूसरा श्लोक में। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा अद्य, ब्रह्मा जी ने पिछले श्लोक में क्या कहा था, अद्य, अद्य मतलब अभी, आज देखा।
तो भगवान ने कहा अभी प्रकट हुआ, पहले ये रूप नहीं था क्या? अभी प्रकट हुआ, अभी देख लिया तुमने, पहले नहीं देखा मतलब पहले था नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते ऐसा नहीं प्रभु जी, आपका भगवान आपका जो स्वरूप है ना वो शाश्वत है, मेरे लिए मेरे सामने अभी प्रकट हुआ। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अभी प्रकट हुए हो, आपका रूप शाश्वत है, सच्चिदानंद है। उस बात को स्थापित कर रहे दूसरे श्लोक में, रूपम यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतेकबीजं यन्नाभिपद्मभवनातहमाविरासम्। तो ब्रह्मा ने कहा हे प्रभु ऐसा नहीं है, आपका जो स्वरूप है वो कैसा है? अवबोध रसोदयेन, अवबोध रसोदयेन, आपका जो स्वरूप है चित शक्ति से उत्पन्न हुआ है, सच्चिदानंद स्वरूप है कि आपका ये जो स्वरूप है शश्वन शाश्वत है, निवृत्ततमः, ये तीनों गुणों से परे हैं, संसार से परे 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 हैं। जब आपका अनुग्रह जब होता है भक्तों के ऊपर तब ये रूप को उनके सामने प्रकाशित करते हो। आदौ गृहीतम अवतार शतैकबीजम, अवतार शतैकबीजम, ये आपका जो स्वरूप है वो ऐसा एक बीज है जिनसे अनेक 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 अवतार उत्पन्न होते हैं। खास करके उन अनेक अनेक रूपों में आपने मुझे एक कौन सा स्वरूप का प्रदर्शन दिया? यन्नाभि पद्म भवनात हमाविरासम। मैं देखा कि आपके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ, यानी मेरे उत्पन्न होने से पहले भी आप थे। ऐसा नहीं कि आपने अभी दर्शन दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जन्म अभी हुआ है, नहीं, आप शाश्वत रूप में हो। तो गृहीतम, भगवान का स्वरूप जो है शाश्वत है, सच्चिदानंद है। कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो स्वरूप है वो माया से उत्पन्न हुआ है, वो माया से नहीं बल्कि आपका स्वरूप साक्षात सच्चिदानंदमय स्वरूप है। महाराज का खास करके विशेष आसक्ति विग्रह आराधना में है। हम देख सकते हैं कि जू में हो, कहीं भी हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, वो भगवान का स्वरूप के प्रति इतना विशेष ध्यान रहता है। पूजा जब करते हैं इतने ध्यानपूर्वक करते, बड़े अपनी पर्सनल डेटीज का भी ध्यान करते हैं। तो उस समय हमको अनुभव हुआ है साक्षात कि भगवान का जो स्वरूप को देख के, उस स्वरूप में हमको तो भौतिक दिखाई पड़ता है, वैसे दिखाई पड़ता है, लेकिन उनको उस भगवान का स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो रूप दिखाई पड़ता है। ये साक्षात है, ये है, देखा हुआ है बड़े ध्यानपूर्वक। कभी कभी हम आते हैं उनके रूम मिलने के लिए, उनको जाके दंडवत करके बैठ जाते हैं, बोलते जाओ भगवान का दर्शन करो, भगवान दर्शन करो। तो मैं उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा, वैसे महाराज का टाइम नहीं है। हाँ, वो 2 मिनट का टाइम है, वो 2 मिनट में 1 मिनट इसमें निकल जाएगा। तो महाराज, तो मैं बोलता था महाराज जी कर लूँगा, पहले आपका टाइम का कीमती, आपने किसी के साथ मीटिंग करते बीच में हमको बुलाया नहीं, फर्स्ट हैव दर्शन, फर्स्ट हैव दर्शन। उनका इतना विश्वास था कि ये भगवान का दर्शन करेगा ना, आधा भूत उधर निकल जाएगा। तो मैं सोचता था कि इतना बिजी रहते हैं महाराज, इतना सारा काम, इतना सारा ये रहता है, ये रोज 1-1.5 घंटा बैठ के वो शालिग्राम के ऐसे से क्यों करते रहते हैं? किसी को बोल देते कर ले बेटा तुम, मैं आरती कर लूँगा, लास्ट में आ जाऊँ, होता है ना कि तो खुद करते हैं। हाँ, किसी के साथ करा सकते हैं ना। जब भी हमारे मंदिर में मैं सोचता हूँ कि किसी पुजारी का कमी होता है, मीटिंग बातचीत होता है, चलो कोई पुजारी को ढूंढो, कहीं मिल जाता, 15-20 साल में मिलता, ले लो। तो मुझे महाराज का याद होता है, बहुत दुख होता है हृदय में। महाराज कर सकते कि नहीं? 2 शिष्यों लगा तो आज का पूजा कर लेना, कभी किया उन्होंने? कल प्रभु जी बता रहे थे ना, तो महाराज का विशेष आसक्ति है माधवेंद्रपुरी पाद का लीला वर्णन करने में।
माधवेंद्र प्रभुपाद बहुत वृद्ध, चल भी नहीं पाते थे, लेकिन जैसे भगवान ने उनको स्वप्न बताया मुझे चंदन लेके आओ, खुद पैदल निकल पड़े इतनी उम्र भगवान की सेवा के लिए। ये देखिए उनका इतना विश्वास है कि ये जो शालिग्राम है, जो गौरनीताय मेरा है, ये नरसिम्हदेव है, और जितने भी महाराज की जो विग्रह है ना, बड़ा अच्छा सुंदर बनाया, हर जगह अभी उसका फोटो निकाल के एक एक्रिलिक बना के हर जगह है ना, ये महाराज के दृष्टिकोण में ये साक्षात भगवान है, तुम्ही प्रतिमा ने साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। कैसे पता लगता है? उनका सेवा पूजा के समय में इतना ध्यान पूर्वक करते हैं, खुद करते हैं। बोल सकते हैं ना, या आज मेरा ठीक नहीं है, तुम लोग कर लो, नहीं करेंगे। जितने बीमार हो कुछ ना कुछ पाठ तो करेंगे, अभिषेक तो जरूर करेंगे। सारा आध्यात्मिक शक्ति जो पूजा में भर के उधर रखते हैं उनके ऑल्टर में, और कोई भी आए बोले उधर प्रणाम करके आना, हाँ दर्शन करके आना। उनको मालूम है दर्शन हो गया, प्रणाम किया, उसका आधा भूत तो निकल जाएगा, आधा भूत मैं निकाल दूंगा। चलो आगे आ गया अवबोधात्मा। आगे नात परम परमयद्भवतः स्वरूपम आनंदमात्रमविकल्पम अविद्धवर्च पश्यामि विश्वसृजम् एकमविश्वमा भूतेन्द्रियात्मकमदस्तदुपाश्रितोऽस्मि। तो कोई कहे हाँ कि हमने सुना है उपनिषदों में ब्रह्म ही सब कुछ है, हाँ सर्वम कलिदम ब्रह्मन, ब्रह्म ही शुरुआत में था, उसके बाद कुछ और था ही नहीं। तो उस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु नाथ परम परम यद भवतः स्वरूपम, भवतः स्वरूपम आपके स्वरूप से बढ़कर कुछ और नहीं है। आनंद मात्रम विकल्पम विभोद अविद्ध वर्चः, जिसको उपनिषदों में ब्रह्म ब्रह्म कहा गया है वो ब्रह्म कुछ और नहीं है। तदप्यस्य तनुभा, आपके शरीर से उत्पन्न हुआ कांति है, कांति मात्र है। अभी ये मैं ब्रह्म के पीछे क्यों पढ़ूं? पश्यामि विश्वसृजमेकम अविश्वमात्मा, पश्यामि मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, उस स्वरूप का दर्शन कर रहा हूं जिससे ब्रह्म तेज उत्पन्न हो रहा है। लेकिन मैं इतना मूर्ख हूं, मैं सोच रहा था, मेरे अंदर इतना मद था। क्या मद था? मैं सुखी हो सकता हूं किससे? भूतेन्द्रियात्मक मदः उपाश्रितोस्मि। मैं सोच रहा था कि अपने इंद्रियों के द्वारा, मेरे मन के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा मैं सुख को अनुभव कर सकता हूं। लेकिन बहुत प्रयास किया। जब मैं कमल के नाल, आपके नाभि से उत्पन्न हुआ जो कमल है उन्हें प्रकट हुआ, मैं बहुत प्रयास किया, नीचे गया, ऊपर गया, क्या क्या तो हंगामा किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी का जो प्रयास है कि नाभि, ये कमल कहाँ से आ रहा है, वो ढूंढने का जो प्रयास है ना, ये प्रयास किसका समान है? हमारा जो इंद्रिय भोग करने की प्रयास के समान है। कुछ तो कहते हैं ना, प्रभु जी ये सब भौतिकवादी जो है ना, इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, भौतिक सुख में लगे हुए हैं। ये बताओ भौतिक है तो सुख कहाँ? भौतिक है तो सुख कहाँ? है ही नहीं। भौतिक सुख करके हो ही नहीं सकता, भौतिक सुख करके हो ही नहीं सकता। भौतिक है तो सुख है ही नहीं उधर। हम कैसे बोल सकते हैं भौतिक सुख है? ये बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा अगर कोई झूठ है, सेंस एंजॉयमेंट। सेंसेस के द्वारा एंजॉयमेंट हो ही नहीं सकता, इंद्रियों के द्वारा भोग हो ही नहीं सकता। इंद्रिय भोग कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसे ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपका इस स्वरूप का शरण लेता हूं, जिस स्वरूप का शरण लेने से मेरे अंदर इस संसार का भोग करने का जो प्रवृत्ति जो सब खत्म हो गया, मेरा सारा प्रयास खत्म हो गया, मैं खुद से भी कुछ प्रयास नहीं करने वाला हूं। तो महाराज जी को एक बड़ा विशेष ये था, जब भी हमारे मंदिर में आते थे ब्रह्मचारियों के साथ, और भी कुछ श्रीन भक्तों पूछते थे
सबको 8 घंटे का सेवा होना चाहिए। सब होने के बाद एक बार महाराज से पूछा, महाराज जी 8 घंटे का कंसेप्ट कहाँ से आपका, 8 घंटा क्या होता है? तो वैसे तो हम 24 घंटा के लिए आए ना सेवा करने के लिए, 8 घंटा क्या है? मैं ऐसे पूछा, आप क्या चाहते हैं, आपका आशय क्या है? महाराज ने कहा, देखो कमलोचन, अगर इनको एंगेज नहीं करोगे ना ये माया में चले जाएंगे। अगर भगवान की सेवा में एंगेज नहीं करोगे ये माया में चले जाएगा। इनकी एक ही चिंता थी, जब तक भक्त सेवा करता रहेगा तो माया से बच के रहेगा, इंद्रिय भोग से बच के रहेगा। इनका इतना कन्विक्शन था कि जब मंदिर में आते, चाहे हो कोई बाकी सब हो ना हो, एक ही चिंता थी, आर द डिवोटीज कंप्लीटली एंगेज्ड और नॉट। एक ही चिंता था उनका। इस श्लोक के ऊपर पूरा विश्वास था कि अगर सेवा में रत है तो वो ये जो मद है, क्या मद है, पागलपंती है। क्या पागलपंती है? भूतेन्द्रियात्मक मदः, इससे मुक्त हो सकता है। आगे जाके देखते हैं। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्वन दृष्टितं तदुपासकानां तस्मै नमो भगवते हेमतुभ्यं यो नार्दृतो नरकभाग्भिरसत्प्रसंगै। हे प्रभु, ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आप सारे जगत के लिए मंगलकारी हो, भुवन मंगलाय। लेकिन समस्या क्या मालूम है? ये भौतिकवादी लोग जो हैं वो आपके ये जो सुंदर स्वरूप है उसके प्रति आदर नहीं देते। भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं तदुपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो नादृतो नरक भाग्य। क्या कहते हैं कुछ लोग आपका स्वरूप को देखे, ये स्वरूप तो भौतिक है, माया से बना हुआ है। मायावादी को मायावादी क्यों कहा गया? क्योंकि ये कहते हैं कि ईश्वरा इज ए प्रोडक्ट ऑफ माया। भगवान का स्वरूप जो है वो माया से बना हुआ है। ब्रह्म के ऊपर जब माया का प्रभाव होता है और वो ब्रह्म जो है ईश्वर बनता है, यानी कृष्ण राम नरसिंह सब बनते हैं, ये स्वरूप जो है माया से बना हुआ है। ऐसा कहने वाले जो है वो नरक जाते हैं, नरकगामी है। और महाराज जी के जीवन में हमने देखा कि हर समय उनका एक चिंता थी, विग्रह का सेवा बराबर हो रहा है कि नहीं मंदिरों में। ये चिंता इतना तीव्र था कि उससे पता लगता है कि महाराज अनुभव कर चुके हैं, अगर विग्रह का सेवा सुंदर होता है, जो भी दर्शन करने आएंगे, आपका जो सेवा का जो निष्ठा है वो निष्ठा उनके हृदय में, यानी दर्शन करने आए हुए लोगों के हृदय में प्रतिध्वनित होगा, प्रतिबिंबित होगा। उनका विश्वास था। तो एक बार मंदिर में संडे फीस्ट दे रहे थे, बहुत साल पहले की बात है। जैसे संडे फीस्ट 1 बजे शुरू होता है तो महाराज जी थोड़ा लेट आए। महाराज जी आने तक पट खुला था। 1:10 महाराज आए, दर्शन किए, व्यासासन में बैठे तो पुजारी ने ऐसे घंटे पर झाड़ कर बंद कर दिया। और उस समय बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे दर्शन करने के लिए, महाराज के लिए रुका के रखे थे, और उनको दर्शन नहीं मिला कि तुरंत बंद कर दिया। तो महाराज ने कहा माइक से, ए बंद क्यों कर रहे हो, बंद क्यों कर रहे हो? तो मैं बाजू में मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी 1 बज गया, यू नो टुडे इज संडे। मेरे को संडे हो मंडे हो 1 बजे बंद होता है, हमको क्या मालूम। मैंने पुजारी डिपार्टमेंट से मेरे कोई इतना ये नहीं है। आज दैट पुजारी डू ओपन। व्यासासन में गया चुपचाप, वो पुजारी को बोला मैंने कि महाराज बोल रहे हैं दरवाजा खोलने के लिए, लोग हैं ना। महाराज को बोल देना टाइम हो गया। मैं क्या करूं?
मैं फंस गया, कोई बड़े सीनियर भक्त हैं, उनका नाम नहीं लूंगा मैं इनको मालूम है। तो मैं अभी वो दिन याद है, मैं इधर आया, महाराज को देखा, महाराज बोलेगा भाई ओपन, महाराज बोल रहे हैं, वो समझ गए, महाराज समझ रहे कि उधर ऊपर नहीं कर रहा है करके। तो महाराज जी क्या किया, मैं आशासन उतर के उधर गए, पुजारी बोला मैं बोल रहा हूँ खोल के रखो तो बेचारा पुजारी दुखी हो गया पूरा। किसके लिए दुखी हुआ मालूम नहीं लेकिन खोल दिया। तो ने कहा कि आज से हर संडे को, ने कहा कि पट जो है 2 बजे तक खुला रहेगा। मैं तो ऐसे छोड़ने वाला तो हूँ। सब हो गया, महाराज जी गाड़ी में बैठे, मैं भी गाड़ी में बैठा। महाराज जी ये विधि के विरुद्ध तो है ना, विरुद्ध है ना, भगवान का टाइम के अनुसार सब कुछ होना चाहिए कि नहीं। उन्हें क्या बोला मालूम है, इतने लोग आ रहे हैं, ये भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं, वो प्रवचन नहीं बैठेंगे, वो दर्शन करके पवित्र होके जाएंगे। मैंने कहा कमल लोचन वी आर इन ए प्रीचिंग मूवमेंट, हम लोग प्रचार की संस्था में। तो इतना निष्ठा से पूजा करने वाले महाराज जी, इनके हृदय में जब प्रचार की भाव आता है तो देखो, हाँ ये है, ये आचार्य है, हाँ उनका पूरा विश्वास था कोई आएगा। एक दिन आए तो चरणामृत देने के लिए कोई था नहीं, तो महाराज ने कहा चरणामृत दो उनको, लोगों को दो चरणामृत दो, इसको बैठाओ। देखो वो तो जीबीसी है, ये सब काम तो टेम्पल प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन हर एक चीज के ऊपर खास करके लोग आए, दर्शन करे, चरणामृत ले, उससे लोग पवित्र होंगे करके उनका पूरा विश्वास था। ये फैक्ट है। आगे 5वां श्लोक देखिए, ये तो त्वदीय चरणाम्बुजकोश गंधम विघ्नन्ति कर्म विवरे श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरण परया च तेषां नापेयसी नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। बड़ा सुंदर श्लोक है जिसके अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु आप उस व्यक्ति का, उस भक्त का हृदय को कभी छोड़ते नहीं हो। कौन सा भक्त? हाँ, जिघ्नन्ति कर्ण विवरे श्रुतिवात नीताम, कर्ण विवरे उनके कर्णों में वो श्रुतिवात नीताम, श्रुतियों के द्वारा, वेदों के द्वारा, भागवत गीता के द्वारा आया हुआ जो वायु है, यानी कृष्ण का गुणगान, यानी हमेशा जो गीता भागवत और वेद का हमेशा श्रवण करता रहता है, उसका हृदय को भगवान कभी त्याग नहीं करते। भक्त्या गृहीत चरण, अभी क्या है, भक्त्या गृहीत चरण, भक्त क्या करता है, परया भक्ति के द्वारा भक्त कृष्ण का चरण कमलों को जोर से पकड़ लेता है। भगवान क्या करते हैं, उस भक्त का हृदय को जोर से पकड़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा चरण को पकड़ लिया, जा नहीं सकता अभी आप चरण पकड़ लोगे, कोई तो जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा कि नहीं। तो वैसे ही तो ये बात हमने देखा, भगवान कृष्ण हमारे गुरु महाराज का हृदय को कभी त्याग नहीं करते। क्यों मालूम है, जब भी प्रसाद लेने बैठते हैं ना, हाँ प्रसाद लेने बैठते हैं ना, एक भक्त को बुलाते, बोला चैतन्य चरितामृत पढ़ो, शांति से प्रसाद लीजिए ना, नहीं उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। मेरा पहला सेवा वही था महाराज जी का जो गया था तो एकदम 97 में ज्वाइन किया था। उस समय में एक भक्त पढ़ रहा था, तो उसको अंग्रेजी में पढ़ रहा था, लेकिन उसको बराबर हो नहीं पा रहा था। उस समय महाराज से मिल के गया था,
तो तुरंत मुझे बुलावा है। मैं ऐसी गाड़ी में बैठा था जाने के लिए, बुलावा है। तो क्यों महाराज क्यों बोले? मैं डर गया कि देखो हमें कोई बुला रहे तो वापस बुला रहे तो कुछ तो गड़बड़ किया होगा। हाँ। तो मैं अंदर गया तो महाराज ने कहा कैन यू रीड? तो भागवतम फॉर मी। यस महाराज मैं पढ़ूंगा। क्या? ठीक है, मैं जा रहा था पढ़ूंगा। नहीं, यू सिट डाउन एंड रीड। तो मैं पढ़ रहा था, पूरा भागवत पढ़ रहा था। तो श्लोक पढ़ रहा था, उसके साथ में अनुवाद पढ़ रहा था और तात्पर्य पढ़ रहा था। मैं श्लोक जैसे पढ़ रहा था, ना जस्ट रीड द ट्रांसलेशन परपोर्ट, अनुवाद पढ़ो तात्पर्य। अनुवाद तात्पर्य पढ़ने लगा और तात्पर्य पढ़ रहा था, तात्पर्य में एक श्लोक आया। तुम्हारे ने कहा देन यू रीड द श्लोक ऑल्सो। अगले श्लोक। एक बार बोलते श्लोक पढ़ो, श्लोक मत पढ़ो, बाद में अगली बार बोलते श्लोक पढ़ो। समझ नहीं आया, मैं पढ़ा। तो महाराज ने तब बोला वेन एवर यू कम, इधर बैठ को मैं प्रसाद लेता रहूंगा तो मुझे भागवत सुनाओ। पढ़ के सुनाओ। तो उनका आशीर्वाद लगता है, उस शुरुआत का जो आशीर्वाद है वो जहां जाता हूं अभी वही चल रहा है। क्योंकि हम तो प्रसाद लेने के टाइम में मोबाइल देखते, व्हाट्सएप देखते, क्या क्या तो करते हैं। हमेशा ये याद आता है कि महाराज जो है वो प्रसाद लेके, क्योंकि वो उनका ये स्वभाव है। क्या है वो? जिघ्नन्ति कर्ण विवरे श्रुतिवातनीतम भक्त्या गृहीत चरण परयात तेषाम नापीयसेनात हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसान्। स्वपुंसान् ऐसे जो भक्त होते हैं जो नित्य हमेशा कृष्ण कथा को श्रवण करते रहते हैं, उनकी हृदय कमल को, जो कृष्ण की चरण कमलों को गाढ़न निपीड्य चरणों, गाढ़ता से पकड़ लिया है कृष्ण, उस भक्त के हृदय कमल को गाढ़ता से पकड़ लेते हैं। आगे तावत् भयं द्रविण देह सुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभ तावन्ममेत सद अवग्रह आर्तिमूलं यावन्नमेत इंद्रिय भयं प्रवृणीत लोकः। तो ये जो भक्त है, जो आपके चरण कमलों को गाढ़ता से आलिंगन नहीं करते, वो हमेशा क्या रहते हैं? भयभीत रहते हैं, शोक से मग्न रहते, अनेक अनेक प्रकार के दुखों को अनुभव करते हैं। और उनके पास क्या है? हाँ, तावन्ममेत्य सदव अवग्रह आर्तिमूलम यावन्न तेंग्रिय भयम प्रवृणीत लोकः। एक प्रश्न आया इधर कि प्रभु, क्या जिनके पास बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, व्यापार है, वो कैसे कर सकते हैं? नहीं, उनको भी कोई भय नहीं है। अगर वो लोग ने क्या किया? आपकी चरण कमलों को गाढ़ता से आलिंगन किया, अगर वो गृहस्थ होने पर भी उनका संसार, उनका गृहस्थी उसके लिए समस्या नहीं होगा। कैसे समस्या नहीं होगा? उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? एक सर्प है, संसार सर्प के समान है। सर्प क्या करता है? ढसता है और उसके अंदर जहर, व्यक्ति मर भी जाता है, पागल हो जाता है। लेकिन सर्प है, अगर उसका दांत निकाल दिया तो वो ढसेगा नहीं। एक गृहस्थ भक्त का वर्णन हो रहा है इधर, जो संसार में है, काम धंधे में सब कुछ है, परिवार है, बच्चे है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो कृष्ण की चरण कमलों को गाढ़ता से आलिंगन किया है, तो परिवार में रहने के साथ बावजूद भी उनको उसके ऊपर, उनके ऊपर प्रभाव नहीं। जिस प्रकार सर्प के साथ में रहने पर भी अगर सर्प का दांत निकाल दिया जाए तो, हमेशा महाराज का एक चिंता थी
क्या चिंता थी। मुझे एक बात बोले, क्योंकि एक ऐसी समस्या थी, हमारा भूतपूर्व प्रधान थे, उनका मन में था ये कांग्रेगेशन है ना, उनको बोलो संडे को आए प्रसाद लेके निकल जाए। ऐसी बुद्धि थी उनकी, ऐसी बुद्धि थी। और महाराज मुझे इनको जिम्मेदारी दो, इनके जिम्मेदारी दो। कांग्रेस आके रोता था महाराज के पास और मुझे बोलते थे इनको जिम्मेदारी दो, और मैं उधर बैठता हूँ तो मीटिंग में इनको मत दो। अभी क्या करूं बताओ। तो मैं महाराज का कहा कि ऐसी परिस्थिति है, क्या करूं। तो महाराज ने कहा देखो तुम किसको प्रचार कर रहे हो, इतने सारे कांग्रेस, इतने सारे भक्त आ रहे हैं, अगर इनको जिम्मेदारी नहीं दोगे तो महाराज ने कहा मुझे कि ये सब माया में चले जाएंगे, माया में चले जाएंगे। ये बात ऐसा है, जब कोई अगर खास कर गृहस्थ कांग्रेगेशन भगवान का सेवा का जिम्मेदारी अपनाता नहीं है, वो निश्चित रूप में वो माया में चले जाएगा। उनका बड़ा चिंता थी महाराज जी का। आगे जाएंगे। दैवे नते हत दियो भवत प्रसंगात सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुख द्वेषलवाय दीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत्। संसार में जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है और अनेकों प्रकार अपराध कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी आपको प्राप्त नहीं कर सकते। और ये क्या करते हैं, उनका मन जो है लोभ के द्वारा प्रभावित होके हमेशा पापमय कार्य करते हैं। अगले श्लोक 7 में लेंगे। क्षुत्रुत्रिधातुभिरिमा मुहुरार्ध्यमाना शीतोष्णवात शे इतरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्लभे सुदुर्भरेण संपश्यतो मम उरुक्रमसीदते में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जब इन लोगों को देखता हूं तो मुझे क्या होता है, मेरा मन बहुत विक्षिप्त हो जाता है। काम क्रोध लोभ के मद वशीभूत होके अनेक प्रकार के पाप कार्य कर रहे हैं, उनको देख के मुझे क्या रहा है, बड़ा मेरा मन बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो महाराज जी का भी वैसे ही, जब दुखी होता है कोई व्यक्ति, अनेकों दुखों से पीड़ित रहता है, उसको देख के उनका मन भी बहुत दुख का अनुभव करता है। हमेशा ब्रह्मा जी कहते हैं मैं हमेशा सोचता हूं इन लोगों को उद्धार कैसा होगा। महाराज जी का बड़ा चिंता रहती है, इन लोगों को कैसे उद्धार होगा, उन लोगों को कैसे उद्धार होगा। खास करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन उनका प्राण है। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन किसको हो रहा है, वैसे जीवों के लिए हो रहा है जो अनेकों प्रकार के पीड़ाओं से बहुत ही दुखी है, और उस दुख को देख के सहा नहीं जाता है महाराज को। इसलिए अपने आप को इतने कष्ट में डालते हैं, इतना संघर्ष करते हैं दूसरों का दुख को मिटाने के लिए। ब्रह्मा जी का भी यही प्रार्थना है, प्रभु जब इन लोगों को दुखी देख के मैं इतना दुख अनुभव करता, मुझे ऐसा लगता है कि बस अभी इनका उद्धार कैसे हो। हाँ, तो क्यों दुखी होते हो ब्रह्मा, इन लोगों को छोड़ो ना, जाने दो ना। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं प्रभु, यावत् पृथक्त्वमिदमात्म इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिर् असुपरिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःख निवहनं वहति क्रियार्था। तो जब तक ये संसार में व्यक्ति पीड़ित है तब तक वो व्यक्ति कभी भी उनका उद्धार नहीं हो सकता, और हमेशा एक पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयास करेगा और एक पीड़ा आएगी, एक पीड़ा को दूर करने का प्रयास करेगा और पीड़ा आएगी। दुख का निवारण,
दुखों का निवृत्त करने का प्रयास करेगा, लेकिन कभी वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। अहन्या प्रीतार्थक कारण निश्यमाणा नाना मनोरथ धिया क्षण भंग निद्रा दैवार्थ अर्थरचन ऋषयोपि देवा युष्मत् प्रसंग विमुखा ही संसरन्ति। जब तक युष्मत् प्रसंग आपकी कथा का श्रवण नहीं करता है, तब तक वो व्यक्ति जो है वो इस संसार में वापस जन्म लेना पड़ता है उसको। आगे जाएंगे, अभी भौतिक जगत में लोगों का पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान का आश्रय लेने के बाद भी व्यक्ति जो है वो पीड़ा से मुक्त नहीं होता। अभी आया बड़ा सुंदर श्लोक, जब तक भक्ति नहीं करता तब तक वो संसार के दुख से परे नहीं हो सकता। उसका वर्णन बड़ा सुंदर श्लोक में हुआ है। तम भक्ति योग, हाँ 10 मिनट हो मालूम है मुझे। तम भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आशेक्षित पतो ननुनाथ पुंसाम यद्यधियातुरुगा विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयिषे सदनुग्रहाय। तावत भक्ति योग परिभावित हित सरोजा, जैसे हृदय में भक्ति जब तक रहता है, भक्ति के द्वारा हृदय परिपूर्ण हो जाता है। हे प्रभु सुनो, आपकी कृपा से क्या होगा, आप उनको अपने धाम में एक विशेष प्रकार के रूप प्रदान करते हो, अपने धाम में लेके जाते हो। अभी महाराज जी के संबंध में देखेंगे। महाराज जी का हृदय जो है भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा, उनका हृदय का कमल जो है भक्ति से इतना ओतप्रोत है, इतना ओतप्रोत है। तो भगवान क्या करते हैं, उनके हृदय में प्रवेश करते हैं और अपने धाम में लेके जाते हैं। जैसे जिस प्रकार की साधना है उसके अनुसार उनका स्वरूप प्राप्त होता है। कैसे पता है हमको? सब लोगों ने वीडियो देखा, महाराज जी लेटे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, हाँ आरती कर रहे हैं। ये क्या है? सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही, ये सिद्ध स्वरूप प्राप्त हो गया था प्रत्यक्ष। महाराज जी का जीवन चरित्र पूरा अगर विश्लेषण करेंगे, उनका आखिरी जो समय है, ये जो वीडियो है, ये हमारे लिए एक बड़ा प्रयोजन है। प्रभुपाद ने कहा था, जो भी व्यक्ति मेरे संस्था में सेवा करेगा मेरा और नाम जप करेगा, भजन करेगा, निश्चित रूप में इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराज जी, जो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी बात तद्दद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय, मेरे भक्तों अनुग्रह करके ऐसी मैं वपु प्रदान करता हूं। भगवान प्रसन्न नहीं होते। नाति प्रसीदति ततोपचारे आराधित सुर गणे हृदि लब्ध काम तत् सर्वभूत दयया सद अलभ्य एको नाना जनेषु अभयता सुदरंतरात्मा। भगवान प्रसन्न नहीं होते। नाति प्रसीदति, देवता लोग जो है बड़े बड़े उपचारों के द्वारा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन क्यों? बद्ध कामा, उनके हृदय में बहुत सारे कामनाएं हैं। लेकिन आप किससे प्रसन्न होते हो? उन भक्तों से प्रसन्न होते हो जो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। महाराज जी के जीवन में देखा जाए, उनका पूरा सरल, कोई आडंबर नहीं। कोई आडंबर मतलब होता है ना कि मैं ये हूं, दिखाना वो दिखा, कोई दिखावा नहीं। बहुत सिंपल, बहुत सरल, केवल भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और कोई उनके मन में कोई इच्छा है नहीं। क्योंकि आखिरी 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए तो जल्दी जा रहा हूं। पुंसामथो विविध कर्म भयार्थेर दाने न चोग्र तपसा परिचर्यया च
आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मर्पितो करहि चेत् म्रियते न यत्र। तो भक्त क्या करता है, जो कर्मनिष्ठा भक्त होता है, अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करते हुए करता है। वैसे महाराज जी इतने महान हैं, उनके लिए कोई यज्ञ दान तप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कल सुना कोई भी आता है तो महाराज बोलते कुछ तो उसको, हाँ, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषया, कभी त्याग नहीं किया। उनकी क्या आवश्यकता है, इतने महान स्तर में पहुंच गए तो उनको ये सब छोटी छोटी किसी का कुछ देना दान देना वो सब उसका क्या मतलब बनता है उनको, लेकिन फिर उन्होंने किया। क्यों किया? वो भगवान को समर्पित करते हुए किया। जिसके पास 2000 का नोट होता है उसके अंदर 100 का नोट भी है, 50 का भी दो, सब कुछ है। तो महाराज जी शुद्ध भक्ति करे, लेकिन फिर भी उन्होंने सामाजिक स्तर में जो जो कार्य करना है, जिस चीज़ को कैसे कैसे आदर देना चाहिए, पॉलिटिशियन के साथ कैसे होना चाहिए, उनको आदर देना, उपचित व्यवहार उन्होंने किया सबके साथ। आगे शश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोध अन्य नम प्रस्मै विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय ते नम इदं चक्रमेश्वराय। ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं कुछ श्लोकों में, हे प्रभु सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले आप हो, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आगे यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेऽङ्कितजनां शकमलं सशैव हित्वा संयान्त्यतावृतामृतं तम अजम प्रपद्ये। मैं अजम आपको प्रणाम करता हूँ, भगवान अज हैं। क्यों? जिसके प्रणाम करने के द्वारा सारे जितने भी पाप कार्य जो हैं वो सब कुछ नष्ट हो जाता है सारे लोगों का। ये आपके जितने भी अलग अलग गुण हैं उन गुणों को स्मरण करने से पाप कार्य नष्ट होते हैं, आप ही इसलिए प्रकट होते हो। आगे यो वाहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेत्वात्ममूलं भीत्वा त्रिपाद्वृध एक उरु परोरस तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। भुवनद्रुमाय, ये पूरा जगत जो है एक वृक्ष के समान है, आप ही वृक्ष हो और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ही ब्रह्मा शिव और विष्णु के रूप में प्रकट होकर सृष्टि स्थिति प्रलय करते हो। ये इस श्लोक का सार है। आगे लोको विकर्म निरतस् कुशले प्रमत्ता कर्मण्ययं तदुदिते भव अर्चने स्वे यस्तावस्य बलवान् इह जीवितासां सद्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोस्तु तस्मै। अनिमिषाय नमोस्तु तस्मै, जिनका आंख कभी पलक नहीं होता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जिनके वजह से आप पंचरात्र के ग्रंथों को स्थापना किया और सही जो पूजा का विधि है आपने ही स्थापना किया, और मैं ऐसी पूजा की विधि को प्राप्त करके मैं सारी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। काल के वर्णन करते हैं। यस्माद् बिभेम्यहमपि द्विपरार्धदिश्यन् अध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसुवो अवरुरुतसा मानस तस्मै नमो भगवते दिनायक अधिमकाय तुभ्यम। मखाय तुभ्यम, अधिमकाय, आप सारे यज्ञ के अधिपति है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम जानते हो, द्विपरार्ध, मैं भी डरा हुआ था मर जाऊंगा करके। हाँ, काल इतने भयानक है, लेकिन प्रभु जो आपका शरण लेता है उसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं है। तो ब्रह्मा जी जिस दर्शन को कर रहे हैं, जिस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं हृदय में, उसका वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। तिर्यन्मनुष्य विबुधादिषु जीव योन्यो आत्मेच्छयात्मकृत सेतु परिप्सयायः रेमे निरस्त विषयोपि अवरुद्ध देह
तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमायाम। मैं उन पुरुषोत्तम आपको प्रणाम करता हूँ जिनके आराधना से सारे भक्तों का इच्छा पूर्ण होता है। ऐ ब्रह्मा जी कहते हैं आप ही हो जिसके वजह से ये अज्ञान उत्पन्न हुआ है और आप ही की वजह से अज्ञान दूर हो सकता है, इसलिए मैं आपका शरण लेता हूँ। यो विद्ययानुपतोपि दशार्धवृत्त्या, दशार्धविद्या मतलब 10 आता यानी 5, जैसे प्रकार के अविद्या, अस्मिता, रागा, अभिनिवेशा, द्वेष, अभिनिवेशा, ये सब 5 प्रकार के अविद्या हैं। निद्राम वाह जठरा जट मस्त उदरस्त भवाय योगा निद्रावसान विकसन नलिने क्षणाय। नलिने क्षणाय, आप निद्रा सोए हुए ना, उठो उठो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मंगल आरती करना चाहता हूँ। तो बड़ा प्रसन्न, जानते हो महाराज जी का मंगल आरती से कितना प्रेम है। हाँ, कहीं से भी आगे होंगे, रात को 12 बजे 1 बजे आगे से मंगल आरती, और बोलते भी है कल मंगल आरती नहीं करूँगा। तो अच्छा हो गया, महाराज जी नहीं कर रहे, हम भी सो जाएंगे। बाद में पता लगा मंगल आरती करके वापस आ रहे। तो निद्रावसान विकसन, आप निद्रा कर, आप उठ जाइए, मैं आपका मंगल आरती करना चाहता हूँ, उठो उठो। 4 श्लोक में ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा व्यक्त किया। थोड़ा सा उन इच्छाओं को मैं थोड़ा 8 मिनट लूँगा, 4 श्लोक के 2-2 मिनट एक श्लोक के लिए। ये सार है, क्योंकि बड़ा काम करने जा रहे हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि करने जा रहे हैं। और हम भी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का, कोई मंदिर बना रहा है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई भोग बना रहा है, कोई फूल माला बना रहा है, कोई अपने अपने भक्त अपने 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 जो अथॉरिटी के द्वारा दिया गया सेवा कर रहे हैं। सेवा करना भक्ति नहीं है, सेवा करना भक्ति नहीं है, सेवक की भाव से सेवा करना भक्ति है। क्या कर रहे हो महत्वपूर्ण नहीं, भक्ति में किस भाव से कर रहे हो महत्वपूर्ण, इसलिए कृष्ण भावनामृत संग है। क्या भाव महत्वपूर्ण है? हाँ, वो भाव ब्रह्मा जी व्यक्त करे। सबसे पहला, सोयम समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन्यते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद् यथाहं सृक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणत प्रियोसो। प्रभु आपने मुझे सेवा दिया, क्या सेवा दिया? सृष्टि करने का सेवा दिया। मुझे आप अभी ज्ञान दो, आप मुझे ज्ञान दो, ज्ञान दो और शक्ति दो। किसके लिए? वो सेवा करने के लिए। हमारे शक्ति के द्वारा, हमारे ज्ञान के द्वारा हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भगवान हमको ज्ञान देते हैं, इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, मुझे शक्ति दो। वास्तविकता में हम होते कौन है करने वाला? केवल हमारे द्वारा कराया जाता है, कराते हैं। ज्ञान देते हैं और शक्ति भी देते हैं। ब्रह्मा ने कहा सृष्यामि पूर्ववत, जैसे पूर्व में सृष्टि किया, मैं भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चाहिए। शास्त्र का आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए। मान लो भोग बनाना है तो आपको गीता भागवत आता है तो भोग बना सकते हो। नहीं, क्या 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 चीज़ चाहिए ना, बैंगन को कैसे बनाना चाहिए, वो भी ज्ञान दो, दोनों चाहिए। कोई मंदिर बना रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, भौतिक ज्ञान भी चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए, ताकि मैं आपका सेवा अच्छी तरह से कर सकूं। ब्रह्मा जी ने दूसरे श्लोक में अद्भुत प्रार्थना किया। येष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यत्करिष्यति गृहीत गुणावतार
तस्मिन् सविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्याम्। देखो, कोई भी कार्य करते इस संसार में निश्चित रूप में पाप होता है। इवन भगवान की सेवा करते हैं ना, तभी पाप होता है। अरे ऐसे कैसे? ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ, कर्मशमलम, पाप होता है, लेकिन उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता क्या मालूम है? यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारा तस्मिन् सविक्रमिदं सृजतोऽपि चेतो। क्या करना चाहिए हमको? हाँ, हमारे मन में हमेशा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। कृष्ण की लीलाओं को स्मरण किए बिना भगवत कार्य भी करने जाओगे तो पाप लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं इतना बड़ा सृष्टि कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है पाप लगेगा। इसलिए प्रभु स्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतः, आपके जो विक्रमा यानी आपके जो लीलाएं हैं वो उसका स्मरण नित्य रूप में मेरे मन में होना चाहिए। इसलिए रोज भागवत का अध्ययन, भागवत कक्षा में बैठना। आपको जो करना है करो बाद में भगवान के लिए, लेकिन भागवत का श्रवण नहीं हुआ, भागवत का चिंतन नहीं हुआ। बड़े बड़े सेवा करते जाओ, लेकिन उसके पीछे जो सद्भावना नहीं रहती है तो वही अहंकार का कारण बनेगा, वही पाप का कारण बनेगा, वही अपराध का कारण बनेगा। इसलिए हमने देखा कुछ लोग बड़े बड़े सेवा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये बात भूल जाते हैं, भागवत में बैठना वो भूल जाते हैं। वो इस प्रकार है, एक स्त्री है बहुत बड़ा काम कर रही है, सबको ऐसा वो काम कर रही है, लेकिन वो कपड़ा बराबर नहीं पहनी, क्या फायदा उसका? लोग बोलेंगे ठीक क्या है, किस प्रकार की है। उसी प्रकार एक भक्त को भागवत को पकड़ लेना चाहिए, उसके बाद मंदिर बनाओ, फंड रेजिंग करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, सब करो। अगर भागवत का श्रवण कीर्तन, कृष्ण का लीला का श्रवण कीर्तन नहीं हुआ, ब्रह्मा जी स्वयं प्रार्थना करते हैं कि युंजीत कर्म शमलम, मैं ये कर्म शमलम उससे मैं बचना चाहता हूं, इसलिए मैं भागवत का स्मरण करना चाहता हूं। आखिरी 2 श्लोक है। तीसरा प्रार्थना देखिए, नावे नाभे हृदादिह सतोम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासननंत शक्ते रूपम विचित्रमिदमस्य वृण्णतो मे मारिशिष्टित निगमस्य गिरान। प्रभु भगवान से प्रार्थना करते हैं, मैं नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं, मैं बुद्धि का अधिष्ठाता देवता हूं, और मेरी बुद्धि बड़ा विशाल है, लेकिन इस विशाल बुद्धि के द्वारा मैं जब सृष्टि कार्य करूंगा तो निश्चित रूप में प्रभु आपको भूलने की संभावना है। जब सेवा करने के समय कृष्ण भगवान भगवता में भगवान ने क्या कहा, अर्जुन को कहा मां मनुस्मर युद्ध चा, युद्ध करने के लिए कहा मां मनुस्मर, भगवान का स्मरण होना चाहिए। भगवान प्रार्थना करते ब्रह्मा जी मैं कभी वेदों को ना भूलूं, मां ऋषिष्टा का अर्थ क्या है, मैं आपको कभी ना भूलूं। निगमस्य गिराम विसर्गः, जब मैं सृष्टि करते रहूंगा उस समय मैं आपको कभी ना भूलूं। तो ये प्रार्थना करते ब्रह्मा जी, क्योंकि माया बहुत खतरनाक है, वो बड़े बड़े लोगों को हालत खराब कर देती है। कभी ये मत सोचना मेरी जो सेवा में जो अकम्प्लिशमेंट्स है वो मेरी भक्ति है, नहीं, भक्ति की वजह से वो हुआ है। आपने 10 करोड़ का मंदिर बनाया, 100 करोड़ का मंदिर बनाया, क्यों बनाया मालूम है? आपके हृदय में भक्ति उसकी वजह से बना है। ये नहीं कि मैं इतना बना इसलिए मैं बड़ा भक्त हूं, नहीं, याद रखना
आगे आखिरी श्लोक में ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना करते देखिए। सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्धा प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय नो विषादं माध्वागिरापनयतात् पुरुषः पुराणा। हे प्रभु, आप मुझे माध्वाय, माध्वाय मतलब क्या है? मधु गिराम, आपके मुख से उत्पन्न हुआ जो सुंदर मधुर वचन है, उस वचनों के द्वारा मेरा जो दुख है उसको दूर करो। क्योंकि मुझे मालूम है जब तक आपका मधुर वचन मैं श्रवण करूंगा, मेरा हृदय आपके प्रति प्रेम से आप्लावित होगा और उस प्रेम में जो भी कार्य करूंगा उसके अंदर कमी होने पर भी वो पूर्ण हो रहेगा। प्रेम से किया गया कार्य में कमी होने पर भी, क्योंकि कोई भी संसार में कोई भी कार्य को परफेक्ट कर ही नहीं सकता। परफेक्शन कार्य में नहीं हो सकता, परफेक्शन भक्ति में हो सकता है, भक्ति में परफेक्शन हो सकता है। इसलिए माध्व्या गिरा आपनयतात् पुरुष पुराणा, मुझे पिलाओ, आपकी मधुर वचन को पिलाओ ताकि मेरा दुख दूर करो। मैं सृष्टि करता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा और आपके मधुर वचन को श्रवण करके हृदय प्रेम से आप्लावित होगा। यही मेरा जीवन का सिद्धि है। इस कार्य में कितना परफेक्ट होगा मुझे नहीं मालूम, करता रहूंगा आपकी सेवा के भाव में, लेकिन आपके कृपा से अपनी आँखों को आप खोलिएगा। अदभ्र करुणो भगवान विरुद्ध प्रेम स्मितेन, आपकी आँखों को खोल के और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करते हुए और साथ साथ में मुस्कुराइए और सुंदर वचनों के द्वारा मेरा हृदय को प्रेम से आप्लावित कीजिए। यही मेरा आपसे एकमात्र प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना के साथ में ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना को विराम करते हैं और ब्रह्मा जी हमारे जो ये प्रयास है, इतना बड़ा आयोजन का प्रयास है, प्रद्युम्न प्रभु और गुरुजन प्रभु जो जय विजय जैसे हैं हमारे यात्रा के लिए बाकी सभी बड़े निमित्त बने, लेकिन वास्तविकता में ये हमारे दो ब्रह्मा हैं यात्रा के। हाँ, क्योंकि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों चाहिए ना दो ब्रह्मा हैं, इनका भी वंदन करते हुए हम आशा करते हैं इस प्रकार की यात्राएं और बृहद रूप में करते रहें, ऐसी याचना के साथ समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। हिज होलनेस भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज की, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज श्रील भगवत पाद की, डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्त वेदांत स्वामी के कारण वो कर नहीं पाए पूरा। आज उसमें से एक एक्टिविटी वो प्रस्तुत करेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए। प्लीज प्रोत्साहन करिए, गुरुकुल में भक्तों को भी भेजिए। हरे कृष्णा। भक्तों को भी गुरुकुल में भेजिए। किसी न किसी प्रकार से आप इनका सहायता भी कर सकते हैं, आप जरूर माता जी से संपर्क करें। और पुनः इस कार्यक्रम में जिन जिन भक्तों ने सहयोग दिया है, सभी डिपार्टमेंट्स को, जो पीठ दिखा के भाग रहे हैं उनका भी, और जो सहिष्णुता के साथ बैठे हैं बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए, उनका भी आभार। कई मंदिर से जितने भी वरिष्ठ वैष्णव पधारे हैं, मंदिर अध्यक्ष और शिला प्रभुपाद के शिष्य हिज ग्रेस श्रीदाम प्रभु गुरुदेव, और जितने भी वरिष्ठ सन्यासीगण पधारे दे, शिला प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी गुरु महाराज, श्री भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी गुरु महाराज, श्रीला भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी गुरु महाराज, शिक्षा गुरु महाराज,
और बाकी जितने भी वरिष्ठ वैष्णव यहाँ पे पधारे थे उन सबका हार्दिक धन्यवाद। और जिन जिन डिपार्टमेंट्स ने सारी सहयोग दी है सबका हार्दिक आभार। आप सबके अटल परिश्रम से कार्यक्रम सफल हुआ। अगली बार अहोबिलम में जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके पहले ये सुंदर प्रस्तुतिकरण से हम गुरु महाराज का धन्यवाद प्रकट करेंगे, जिनकी कृपा से हम सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं। सबको याद रहे इसके बाद प्रसाद पाके ही जाएं और अपना अपना रूम वेकेट करते हुए 11 बजे तक आपके बसेस यहाँ से रवाना होंगी, तो जरूर उसके हिसाब से योजना बनाएं। श्रील भगवत पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु महाराज, हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्णा सभी वैष्णव को। बस ये बोलना चाहती हूँ कि गुरु महाराज के साथ फर्स्ट भेंट जो हुई थी, तो वृंदा मेरी गोद में थी 3-4 महीने की। तो मैंने महाराज को पूछा कि महाराज आपने लड़कों के लिए तो गुरुकुल बनाया है, लेकिन लड़कियों के लिए कुछ नहीं है। तो महाराज ने कोई आंसर नहीं दिया। बस मेरी मतलब महाराज सब जानते हैं, जैसे महाराज देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं और साथ में कृपा भी प्रदान करते हैं। मेरे जैसे को पात्र जिसकी पात्रता है ही नहीं एक्चुअली, गुरु महाराज और जितने भी सीनियर वैष्णव्स हैं इनकी कृपा से ही कुछ जो है थोड़ी बहुत सेवा कर पा रही हूँ। और एक्चुअली ये नंदगांव नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों पे भटकती आत्मा हूँ, कभी दिल्ली में, कभी गुड़गांव में और कभी नंदगांव। और अभी गुरु महाराज की कृपा से मुझे लास्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो श्री वृंदावन धाम की मिली है। बच्चों लाइन में आ जाओ। श्री वृंदावन धाम की मिली है और हम जो है ये बच्चों के हाथ में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, ये बच्चे बनाते हैं। और वृंदावन के जो बच्चे हैं जो राधे राधे के तिलक लगाते हैं, मैं सबसे झोली फैला के ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे ऊपर इतनी कृपा करें कि बस हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके चरणों की धूली चाहिए कि ये सेवा जो है अभी मैं रेगुलर और परमानेंट जो है कर पाऊँ। तो लास्ट मीटिंग शीला गुरु महाराज की जो थी, महाराज मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, तो महाराज ने बुलाया कि वृंदा को बोला कि मम्मी को बुलाओ। तो 25 अप्रैल 2024 वो दिन था जब गुरु महाराज ने बुलाया और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी। और बीच में महाराज ने एक बोला कि स्कूल की सेवा कभी मत छोड़ना। तो दिस वाज माय लास्ट इंस्ट्रक्शन बाय गुरु महाराज। और मैं सब भक्तों से यही आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि बस मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है। मैं बहुत अच्छी सेवा नहीं कर पाती हूँ, ना मेरे में कोई क्षमता है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा है कि कुछ मैं थोड़ा बहुत जो कर पा रही हूँ। तो ये छोटा सा एक प्रयास है, महाराज जी थोड़ी सी बुद्धि देते हैं, ये बच्चे बताएंगे आपको। हरे कृष्ण। इन बच्चों को स्कूल में मटेरियल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है, जो कि आप बच्चों के हाथ में आपको दिख जाएंगी। इनको आप हमारी वेबसाइट श्री गोपाल क्रिएशंस पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब हमारे से कांटेक्ट करना है इनको लेने के लिए, तो बच्चों के पास कार्ड है, वो आप ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अगर आप ये प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो हम इनको, ये सब कुछ बच्चे ही बनाते हैं खुद से और ये सीखते हैं, तो अगर आप लोगे तो ये और भी आगे बना पाएंगे और सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, हमारे स्कूल में हम लोग ट्राई करते हैं कि सारी जो मटेरियल एजुकेशन है उसको स्पिरिचुअल वे में कन्वर्ट करें। तो एक बहुत ही सुंदर माता जी ने पोएम बनाई है। एक पोएम है, मटेरियल पोएम है वैसे वो, 1 to buckle my shoe, तो उसको हमने स्पिरिचुअली कन्वर्ट किया है। स्टार्ट करो बच्चे। हम महाराज का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें कल भी समय दिया है और आज भी। थैंक यू सो मच महाराज, थैंक यू सो मच गुरु महाराज। ये स्टार्ट करिए बच्चों। One for Krishna, the Supreme Personality of God ahead. 2 for Krishna Balaram, the cowherd boys. 3 of God, Brahma, Vishnu, Mahesh, generator, operator, destroyer. 4 regulative principles of devotion. No meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit relation. 5 for Natana Bhatt Raghunath, Sri Jiva Gopal Bhatt Das Raghunath. 7 for 7 mothers, birth giver, nurse, mother cow, mother earth, wife of king, wife of Brahmin, wife of Guru. 8 for Ashtasakis, Lalita, Vishakha,
चित्रलेखा चंपकलता इंदुलेखा तुंग विद्या रंगदेवी सुदेवी 9 for 9 devotional services श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम 10 for 10 incarnations of Lord Mahasya Kurma Varaha Narasimha Vaman Parshuram Ram Balram Buddha Kalki Harival थैंक यू सो मच। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी पर समय का अभाव होने के कारण हम नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा में हिज ग्रेस प्रद्युम्न प्रिय प्रभु जी का, जो कि हमारे गुरु महाराज के मून लाइक डिसाइपल हैं। गुरु महाराज की जो जब भी मुझे महाराज मिलते थे तो हमेशा स्कूल के बारे में पूछते, और प्रभु जी भी जो हैं इतने दयालु हैं कि मेरे जैसी एक चीटी ऐसे भी निम्न पर्सन को जब भी वृंदावन आते हैं तो समाधि पे, गुरु महाराज की समाधि पे इनवाइट करते हैं और बच्चों से मिलते हैं। तो प्रभु जी के लिए मैं जोर से हरि बोल बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने इन बच्चों को फर्स्ट टाइम जो है एक ट्रिप में इनवाइट किया। ये बच्चे एक्चुअली अंडर प्रिविलेज्ड हैं, इनके पास बहुत कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ये फर्स्ट टाइम काफ़ी बच्चे ब्रज से बाहर निकले हैं, वृंदावन से बाहर आए हैं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टेज पर परफॉर्मेंस दिया। आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत। थैंक यू सो मच कि आपने इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी बोलने की। थैंक यू सो मच ऋषि कुमार प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैंने आपको बोलने को अपॉर्चुनिटी दी, अभी थोड़ा दुख लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। अंडर प्रिविलेज नहीं है, दे आर ओवर ब्लेस्ड बाय ऑल द वैष्णवस। तो थैंक यू वेरी मच। अंडर प्रिविलेज शब्द यूज नहीं करिए आगे से, मुझे बहुत बुरा लगा, आपने शीट में दिया भी है। डोंट यूज द वर्ड अंडर प्रिविलेज फॉर देम। जी प्रभु, नेक्स्ट टाइम स्पेशली ब्लेस्ड और स्पेशली प्रिविलेज्ड, दैट इज व्हाट यू शुड कॉल देम। थैंक यू। अभी कुछ भक्तों का नाम जब स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, वी वांट टू थैंक ऑल द वंडरफुल डिवोटीज फ्रॉम नंदगांव गुरुकुल। हम वृंदावन से हैं, सॉरी। अभी वृंदावन में है, नंदगांव से शुरू हुआ था। Yes. वृंदावन गुरुकुल हेडेड बाय द्रौपदी करुणा माता जी एंड वृंदा माता जी। ये सारी सेवाएं देखिए, थोड़ा हृदय से इनका थैंक्स बोले जिन भक्तों ने किया था। सन्यासी इसको अजमेर स्टेशन से यहाँ पे स्वागत किया था मथुरा जीवन प्रभु और महामित्र प्रभु ने। और सन्यासियों का स्थानीय प्रयाण और जितने भी वरिष्ठ वैष्णवों का उनकी गाड़ियों का अरेंजमेंट सब किया था राघव गौर मोहन प्रभु, भक्त शुभम और दीन बंधु प्रभु ने। प्रसादम किचन के इंचार्ज हैं हिज ग्रेस मुरारी गौरांग प्रभु। प्लीज ब्लो द कॉन्च। व्हाट इज द यूज ऑफ योर कॉन्च? यूजलेस मैन। हाँ, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल कोऑर्डिनेशन विद टीम लीडर्स हिज ग्रेस अजन्ना कृष्ण प्रभु जी टीम लेड बाय जानवा दूत प्रभु। रिसेप्शन स्टॉल फरीदाबाद गोपेश्वर प्रभु जी एंड द टीम ऑफ रसराज किशोर प्रभु। Complete program and lecture schedule preparation His Grace Murali Krishna Prabhu assisted by Amarendra Hari Prabhu. Altar on stage, altar का spelling ALTAR है। निर्मला कस्तूरी माता जी and her team। सबसे महत्वपूर्ण सेवा used plates collection, प्रसादम पंडाल preparation for next program और पंडाल की साफ सफाई रोहिणी सुताराम प्रभु। आई एम क्लियर नहीं थे कि नहीं, जिन्होंने भी किया उनका धन्यवाद। शू स्टॉल by His Grace Adikarta Prabhuji's team led by Rajaram Prabhu. And may I help you? An emergency team to support any unplanned activity. His Grace Rasraj Kishore Prabhu. Stage master of ceremony dear Amoggalila Prabhu. Tent and Pandal Seva coordinator Bhurjan Prabhu and Tushta Gaura Prabhu. पंडाल क्लीनिंग दोबारा बताया गया रोहिणी सुता राम प्रभु। प्रसादम ट्रांसफर टीम विद द हेल्प ऑफ लेबर हिज ग्रेस रोहिणी चरण प्रभु। स्टेज डिस्प्ले के सामने आके कवर करिए ना प्रभु। प्रसादम ट्रांसफर टीम हो गया। साउंड एंड लाइव स्ट्रीम हिज ग्रेस भक्त नितिन प्रभु। साउंड एंड लाइव स्ट्रीम, सॉरी दैट इज भक्त नितिन प्रभु। रोहिणी चरण प्रभु इज प्रसादम ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ लेबर्स। ठीक, दोबारा बोलो। साउंड एंड लाइव स्ट्रीम नितिन प्रभु।
DBT Kirtan team, His Grace, Gopi Bhav Prabhu, Guru Maharaj, Bhoga cooking team and Sannyasis, Bhoga cooking team, Sannyasis cooking nahi, Sannyasis Bhoga cooking team, by Her Grace, Radha Murti Mata Ji. इसके अतिरिक्त हाँ बैनर प्रिंटिंग एंड इंस्टॉलेशन बाय परमनियंता प्रभु जल सेवा ड्रिंकिंग वाटर एरियाज क्लीनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एरियाज रीफिलिंग एक्सेट्रा प्लीज स्क्रीन को कवर मत करो अभी पढ़ रहा हूं भक्त नीरज प्रभु वेलकम सेवा वेलकम ऑफ सीनियर डिवोटीज एट द मेन गेट विद गार्लैंड वसुधामा प्रभु VIP care, senior devotee care of sannyasis, proper disciples and prasadam for them, Srivasanand Prabhu and Shanta Gopinath Prabhu. वो चेयर हटाओगे तो बाकी पढ़ सकता हूँ प्लीज प्रसादम सीटिंग अरेंजमेंट एंड क्लीनिंग ऑफ प्रसादम एरिया क्या अच्छा कोऑर्डिनेशन विद सन्यासीज एंड लेक्चर स्पीकर्स मुरली कृष्ण प्रभु एंड अमरेंद्र हरि प्रभु प्रसादम सीटिंग अरेंजमेंट एंड क्लीनिंग ऑफ प्रसादम एरिया इज प्रद्युम्न भक्त प्रभु और विशेष आभार अजमेर भक्त वृंद की जिन्होंने बहुत अद्भुत तरीके से हम सबको सहयोग दिया अजमेर भक्त वृंद की जगत गुरु शीला प्रभुपाद की परम पूज्य शीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज शीला भगवत पाद की पुष्कर यात्रा महामहोत्सव की आने वाले अहोबिलम धाम यात्रा महोत्सव की निताई निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे याद रहे 11 बजे दिल्ली और अन्य स्थानों के लिए बसेस प्रयाण करेंगे यहां से निकल जाएंगे रवाना होंगी भक्त लोग अपना प्रसादम पैक करके प्रसादम हॉल से ले सकते हैं तुरंत अपना कमरा खाली करे सबका पुनः पुनः धन्यवाद श्री लीला भगवत पाद की जय श्रील प्रभुपाद की जय